क्या आपने कभी सुना है बेगानी सादे में अब्दुल्ला दीवाना? युद्ध कहीं और हो रहा है। भारत से 2000 किलोमीटर दूर युद्ध हो रहा है, लेकिन उसके चर्चे तमिलनाडु और केरल में जोर शोर से हो रहा है। चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश किया जा रहा है। चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिनको जनता को राहत देने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है, खाड़ी देशों में केरल और तमिलनाडु से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर हम भारतीयों की बात करते हैं तो करीब खाड़ी देशों में 90 लाख से भी ज़्यादा भारतीय रहते हैं। उसमें केरल और तमिलनाडु से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इसी को मुद्दा उठा रही है सरकारें और विपक्ष पार्टियां। विपक्ष पार्टियां अपनी तरीके से सहूलियत देने की कोशिश कर रही है, और सरकारें जो है, केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर, तमाम वो वादे कर रही है जिससे वो ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम प्रवासियों को जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें इंडिया लाने की या उन्हें बेहतर राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आपको भी पता है और पूरे भारत को पता है। लेकिन क्या इन मुद्दों से इलेक्शन जीता जा सकता है? बीजेपी ने एक नई चाल चली है, वहाँ पे विकास रथ की तमाम योजनाएं, तमाम कार्यक्रमें स्टार्ट कर रही है। चाहे वो विकास के नाम पे हो, कुछ उद्घाटन करवाना हो, तोहफा देना हो, ये सारे काम कर रही है। कांग्रेस आरोप पे आरोप, प्रत्यारोप पे प्रत्यारोप लगा रही है प्रवासियों को लेके। कांग्रेस कुछ अपने दावे कर रही है, विपक्ष कुछ अपने दावे कर रही है, वहाँ की सत्ता में जो है वो कुछ और दावे कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव के टाइम में ही ये दावे क्यों नजर आते हैं? इससे पहले ये कहाँ दुब दबा के छिपे हुए रहते हैं? जब से विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, सारी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी सब लगा रही है चुनाव प्रचार में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी दंगल में उतर गए हैं, क्योंकि बीजेपी का एकमात्र चेहरा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपना लंगोट तैयार कर लिए हैं और मैदानी जंग में उतर गए हैं। क्या लेके? तोहफों का डब्बा लेके, जिसमें वो एक से एक तोहफा दे रहे हैं तमिलनाडु और केरल को। अब देखते हैं ये डब्बा बंदी में कौन फंसता है।